जनता का एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। जनता का एजेंडा आज देहरादून के मार्शल स्कूल से। देहरादून प्रदेश की अस्थायी राजधानी। इस राज्य ने ऊर्जा प्रदेश बनने का सपना देखा था, एक मॉडल प्रदेश बनने का सपना देखा था। यहां की जनता से पूछेंगे कि 13 साल में उसके हाथ क्या लगा, उसके युवाओं को क्या मिला, यहां पर क्या रोजगार है, यहां पर क्या बिजली है, यहां पर भ्रष्टाचार किस तरह पनपा है, इसको भी आज जानेंगे। और आज जनता के एजेंडा में मेरे साथ खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से अनूप नौटियाल साहब, जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस 16वीं लोकसभा में। मेरे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ ही देर में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल साहब जुड़ेंगे। और ठीक नीचे जो बैठे हैं मेरे साथ बीरेंद्र बिष्ट जी, मीडिया प्रभारी हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, इसे महज सहयोग करिए, मेरे साथ आज युवा छात्र हैं दून यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ मलिन बस्ती से जुड़े लोग हैं जिन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, आदिवासी चक्राता क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। इन सबसे जानेंगे इनकी दिक्कतें। लेकिन पहला सवाल मुन्ना सिंह चौहान साहब, जनता के एजेंडे में आपसे, आपको नहीं लगता कि राजनेताओं ने ठगा है उत्तराखंड के लोगों को? नहीं, सवाल राजनेताओं के ठगने का विषय नहीं है, लेकिन गवर्नेंस को जिस दिशा में जाना चाहिए था, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के बुनियादी सवाल थे, हमने केवल उत्तर प्रदेश में जो कुछ हम करते आए उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। और इसे ही मैं सबसे बड़ी फॉली मानता हूं, इसे मैं सबसे बड़ी गलती। राजधानी इसलिए कहा क्योंकि 13 साल से आप लोग सिर्फ सपना दिखा रहे हैं कि गैंडसेंड बनाएंगे। राजधानी निश्चित रूप से एक डेफिनेटली दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट कि राजधानी के सवाल को रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन यदि राजधानी के सवाल को आप किनारे भी करें तो सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बुनियाद में यहां के नौजवानों को रोजगार और पलायन के इशू को एड्रेस करना था, जो एड्रेस नहीं हुआ। क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा आपके? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। देखिए छुटपुट रोजगार भी मिला, छुटपुट नौकरियां भी मिली। पॉलिसी इंटरवेंशन करेगा कौन? 13 साल में क्या हम इंतजार कर रहे हैं पॉलिसी इंटरवेंशन का? यहाँ के यूथ का इंतजार करेंगे? कौन करेगा पॉलिसी इंटरवेंशन? ये देखिए, ये कलेक्टिव फेल्योर है। इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि एक कलेक्टिव फेलियर है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का। मैं एक गवर्नमेंट विशेष का नहीं बात कर रहा हूं, ये कलेक्टिव फेलियर और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का। चलिए, आपने माना तो सही, राजनेताओं का, सरकारों का फेलियर है, क्योंकि यहां इस प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री बदलते रहे। नेता सिर्फ ये कहते रहे मुझे फला मंत्रालय चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा। अनूप, आपको क्या लगा जब आपने देखा? आपको लगा कि आपको मैदान में उतरना पड़ा? क्या आपको लगा जनता से मिलकर? देखिए, सबसे अहम मुद्दा यह है कि आज इस नेशनल डिबेट में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द स्टेट। मैं अपनी बात दोहराता हूं, मैं आम आदमी का प्रत्याशी नहीं बोल, मेरा दिल कर रहा है इस समय। किस प्रकार के सांसद चुन करके हम भेजते हैं जिनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमारे को जनता के सामने आकर खड़े हो सकें। लेकिन अनूप, मेरा सवाल ये है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके दर्द को समझ गया। मेरा सवाल ये है, आपने समझा? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, एक सेकंड, मैं कंप्लीट करता हूं अपनी बात। जी प्लीज मौका दीजिए। चौहान साहब, आपको मौका। 15 आज 27 अप्रैल है। 15 अप्रैल को भी इसी प्रकार की एक डिबेट एक बहुत बड़े अखबार ने यहीं पर नगर निगम में कराई। उस डिबेट में भी कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर नहीं थे, उन्हें अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा। भाजपा की जो एमपी कैंडिडेट साहिबा हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, वो भी थोड़ी देर डिबेट में रही। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस समय कि किस प्रकार के सांसदों को हम यहां से चुन करके भेज रहे हैं। किस प्रकार आप कह रहे वो यहां नहीं आवाज बन पा रहे, संसद में कैसे आवाज बनेगी? यहां पर आवाज मेरा सवाल ये है। अनूप, मान लिया आपकी बात। सॉरी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहिए। सॉरी, एक सेकंड, आई नीड टू इंटरवीन नाउ। मैं आ रहा हूं नाउ, आई नीड टू इंटरवीन नाउ। दूसरी बात, एक मिनट, आप शांत बैठिए ना, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनूप बोलिए। दूसरी बात, मैं इंटरवीन करूंगा, बैठिए। अनूप बोलिए ना। नहीं, मैं आ रहा हूं, बैठिए, नाराज मत हो, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलिए अनूप, बोलिए। बहुत संक्षेप में शालीनता से मैं बोलना चाहूंगा जी। आप जितना बोल लीजिए, शालीनता से मैं बोलूंगा जी कि आपके इस प्रदेश को आवश्यकता है
साहसी और निर्भीक लीडरशिप की। जी। इस प्रदेश को जरूरत है ऐसे सांसदों की जो कि इस प्रदेश के मुद्दों को उठा सके। जी। भाजपा और कांग्रेस के तो यहाँ पर एमपी कैंडिडेट भी नहीं आए। चलिए, मेरे साथ सुरेंद्र अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं चौहान साहब। एक बार अग्रवाल साहब, मेरा पहला सवाल यही था, मित्रों आपको शांत रहना होगा। ये क्या देवभूमि की तहजीब है? ये क्या देवभूमि की तहजीब है जो आप लोग कर रहे हैं? जो आप लोग कर रहे हैं। रुकिए ना सुरेंद्र अग्रवाल साहब, मेरी आवाज आएगी आपको, निश्चिंत रहिए। मेरा सवाल ये है, 13 साल में आप लोगों ने दिया क्या यहां की जनता को? कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? क्यों आज भी युवा यहां के पलायन कर रहे हैं? आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। निश्चित रूप से मुझे वाजिब जवाब मिलेगा, मैं ऐसी अपेक्षा। अगर आप जवाब देने का मौका देंगे तो जरूर जवाब दूंगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। वाजिब सवाल आपने उठाया है। निश्चित रूप से इस राज्य निर्माण के समय जो हमने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम दोनों दलों की थी, भाजपा और कांग्रेस की। जो आपने नहीं की। मैं बोल लूं पहले पूरी बात, आप टोकेंगे नहीं। अगर आपने बुलाया है तो मुझे पूरी बात मेरी आपको सुननी चाहिए और मुझे कहने का मौका देना चाहिए। बोलिए ना अग्रवाल साहब, क्योंकि उससे जो बात का तारतम्य जो है वो बिगड़ जाता है। अगर आप बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आपको पूरा बोलने का अधिकार है या मुझे बोलने का समय बहुत कम है। अग्रवाल साहब, समय कम है, मुझे आप टाइम लिमिट फॉर्मेट बना के दीजिए, इतने टाइम में इतनी बात बोलनी है। बोलिए ना, 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए अग्रवाल साहब। इस 13 वर्ष के समय में हम लोग भी सत्ता में रहे, भाजपा के मेरे मित्र भी सत्ता में रहे। इस राज्य की जो वार्षिक योजना का आकार था वो 900 करोड़ रुपए का था जब 2002 में ये राज्य का निर्माण हुआ। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार इजाफा करते करते हम इसे 8,200 करोड़ की वार्षिक योजना पे ले गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो आकार था, अगर मेरी छोटी बहन से निवेदन है कि भाई मुन्ना सिंह चौहान आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनको बोलने का मौका पूरा मिलेगा। साहब, मेरे पास समय बहुत कम है, आप सिर्फ ये बताइए वो पैसा गया कहाँ? दिया जाए। वो पैसा गया कहाँ अग्रवाल साहब? सरकार पैसा आया, पैसा गया कहाँ? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मेरे पास समय कम, इतना समय नहीं होगा। आप सुनने को तैयार नहीं है। रमेश जी, बोलिए ना अग्रवाल साहब, आप मेरे से जवाब दीजिए। आप बीच में नहीं टोकेंगे। बोलिए ना, आप बीच में नहीं टोकेंगे। ये मेरा अधिकार है, जहाँ मुझे पूछता होगा मेरा अधिकार बोलना है। बोलिए ना आप जब आपसे बोलने का जनता से बहस करिए। मुझको नहीं लगता हमें यहाँ ये मुझे मेहमान के रूप में बुलाया। आप मेरे मेहमान हैं, आपका अभिनंदन है, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। रमेश जी, मेरी बात पूरी सुनेंगे आप। मैं मेहमान हूँ आपका। रमेश जी, भाषण नहीं। चौहान साहब आप बोलिए। देखिए रमेश जी, मैं सबसे पहले तो अनूप नौटियाल जी के बाद का आम आदमी पार्टी का जवाब दूंगा। जी, शायद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास फुर्सत के क्षण हैं कि वो किसी भी टीवी टॉक शो में जाने के लिए फ्री है। 14 दिन के अंदर 14 विधानसभाओं को स्कैन करना होता है। सीरियस कैंडिडेट के पास हर टीवी कार्यक्रम में उपस्थित होने का समय नहीं है। ये अपने आप में प्रूफ है इस बात का। दूसरी बात रमेश जी, और मेरे ख्याल से दूसरी बात भाई, आपने पार्टी के प्रतिनिधियों को, अनूप जी को मेरे ख्याल से हमारे डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट को समझना चाहिए। जी, मैं रिप्रेजेंट करूं या कोई रिप्रेजेंट करे, मैं अपनी पार्टी की बात के भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, देन हिज ऑब्जेक्शंस आर वैलिड। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं इस बात को कह रहा हूं। अनूप बहुत अच्छे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने फिर मुझे पब्लिक के पास भी जाना है। अनूप बोलिए ना, के सवालों को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया। कांग्रेस के साकेत गुणा और भाजपा के माला राज्य लक्ष्मी शाह ये सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। क्या हमारे प्रदेश को इस प्रकार के सीरियस कैंडिडेट चाहिए? ये घूम रहे हैं, खाली हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं सड़कों से कहां गया। मैं नागड़ी गया, मैं जागनीधार गया, मैं अंजनी सेन गया, मैं चिन्याली सौड़ गया। आप बात सुन लीजिए, मैं चिन्याली सौड़ गया, बोलने दीजिए, मैं कंडी सौड़ गया। ऐसे मैं सैकड़ों जगह आपको बता दूंगा जहां पर मैं आइए जनता के पास जा रहा हूं। मलिन बस्ती के लोग, आपको लगता है आप लोगों को ठगा गया इस पूरे 13 साल में?
आपसे सिर्फ वोट लिया गया। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मलिन बस्ती के लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो मिनिमम, जो न्यूनतम मानवीय जो मूल्य है, उनको भी उससे ही वंचित रखा गया है। जो व्यवहार दिल्ली की मलिन बस्ती के साथ होता है, वही व्यवहार उत्तराखंड की बस्तियों के साथ भी होना। बोलिए ना, बोलिए। 8,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना कांग्रेस गिना रही है। हाँ। और सीरियस कैंडिडेटों को ये बता रहे हैं, यहाँ से बगल में जाइए, बस्ती शुरू होती, 3 दिन से पानी नहीं है। 3 दिन से पानी नहीं भरवाया मैंने सुबह बिल्कुल। टैंकर से। माता जी आप बताइए ना। मैं बोलना चाहूंगी, आप बैठ के ही बोलिए। चलिए उठिए, उठिए, चलिए आइए। निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगी, मलिन बस्ती का आया है। मलिन बस्ती में जो सड़कें, बिजली, पानी, सबकी व्यवस्था है। आप लोग देखिए, जंगल आ रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मलिन बस्ती नहीं। मैं आऊंगा। एक बार बोलिए, बोलिए ना, बोलिए जल्दी। एक बैठिए ना, एक मिनट। हाँ। हम मलिन बस्ती से आ रखे हैं। आज तक उस बस्ती में कई लोग ऐसे हैं जो सांप से काटे जाते हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरे में रहते हैं। हमारे तरह युवा लड़के, युवा पीढ़ी हमारे तरह कई लोगों को सांप ने काटा, जिनको हमने अपने कंधों पे लेके उन्हें शमशान तक पहुंचाया, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई ना तो आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। मैं आ रहा हूं मित्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। बताइए ना मैम, बताइए ना। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि आपदा पिछले साल, आपदा को 1 साल होने वाला, आज वहाँ पे आपने 4 धाम की यात्रा शुरू कर दी है, सड़क जस से तस है। क्या दोबारा किसी अनहोनी घटना के लिए आप कौन जिम्मेदार होगा? आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में मैम। हाँ बहुत संक्षेप में, ये कि आपके जो आप कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ हमारे पास इतने सारे सबूत है, आपने क्यों नहीं इस पे कार्रवाई करी? और आपने कहा दिल्ली में, आपने कहा कि सरकार ने हमें बहुमत नहीं दिया इसलिए छोड़ी। अब बनारस में आप कहते हैं कि जनता को, किसी भी सरकार को पूरा बहुमत नहीं देना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं जल्दी से। मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, जो 108 के सीईओ थे पहले, इन्होंने बड़ी संख्या में वहां के बेरोजगार नागरिकों का उपयोग करके, उनका शोषण करके, उनको नौकरियों से निकाला। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अग्रवाल साहब, आपने कहा आपको, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। आपको गौरव महसूस हो रहा था कि मेरी सरकार ने इतनी वार्षिक योजनाएं बढ़ा दी। अरे आप मलिन बस्ती में 3 दिन से पानी नहीं है, इसकी चिंता नहीं है आपको? मलिन बस्तियों का पता नहीं है। मलिन बस्ती के लोग बैठे हुए हैं। काम कांग्रेस ने किया है। मलिन बस्ती के लोग बैठे हुए हैं। रमेश जी, ये तो रमेश जी, भाजपा के मेरे जिम्मेदार नेता हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि मलिन बस्ती के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जाकर के देखिए, लोगों के पास दवाई नहीं है, सड़कें नहीं है, बरसात में पानी। बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए ना। मैं आ रहा हूं, 6 वर्ष सत्ता में रही है इनकी सरकार, 6 वर्ष सत्ता में रही है। मलिन बस्तियों के लिए मैं आ रहा हूं, कर पाए, अग्रवाल साहब। पट्टे क्यों नहीं दिला पाए ये लोग? भाजपा के जिम्मेदार नेता हैं सुभाष भाई। सवाल आपसे, जिम्मेदार नेता हैं इन्होंने। मैं कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना, 5 मुख्यमंत्री बदले, मुन्ना सिंह चौहान साहब, 1 मिनट। 5 मुख्यमंत्री 6 वर्ष के शासन में बदले हैं। 1 मिनट, मुन्ना सिंह चौहान का जवाब दीजिए। मैं केवल कांग्रेस के मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी, केवल कागज पे योजना बना देना किसी सरकार की सफलता नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना के अगेंस्ट 4,500 रुपए केवल खर्च कर पाते हैं। इससे ज्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट कोई हो नहीं सकती। अभी आप पे 2 एलिगेशन लगे, एक अरविंद केजरीवाल को लेकर सरकार, मेरे दोस्त की सरकार कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों बौखला गए हैं। आपका यहाँ पर जो है गवर्नेंस क्या है? यहाँ पर जो है, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्रियान्वयन करते इस समय हम यहाँ पर जो डिबेट कर रहे हैं, कागज पे हम डिबेट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सांसदों की फेलियर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जो भाजपा के और कांग्रेस के विजय बहुगुणा जी और भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, इन दोनों की परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत ही दयनीय रही है। मैं यहां पर सारे कागज लेकर के चल रहा हूं कि लोकसभा में किस प्रकार के क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है लोकसभा में, वो बहुत ही पुअर रहा है। इनके पास गट्स नहीं है, ये साहसी नहीं है, ये सुस्त सांसद हैं। जी, अब अग्रवाल साहब